हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक कहानी फिर लेकर आपके सामने आया हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छायाओं का मकान, जिसका शीर्षक है छायाओं का मकान। रात का जंगल, घना जंगल, हवा की सिसकियां, झींगरों की आवाजें। एक पुरानी जीप कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कहते हैं हर जगह का सपना एक साया होता है और कुछ साए कभी पीछा नहीं छोड़ते। जीप में दो लोग बैठे हैं। रवि, जिसकी उम्र 18 है, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और नेहा, जिसकी उम्र 26 है, उसका असिस्टेंट है। नेहा, रवि, क्या हमें सच में इस वक्त जाना जरूरी है? गांव वालों ने मना किया था उस पुरानी हवेली के बारे में। रवि हंसते हुए, नेहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब अंधविश्वास है। अगर वहां कुछ भी नहीं हुआ तो हमारे पास एक बढ़िया एपिसोड तो होगा ना? नेहा धीरे से, और अगर हुआ तो? रवि उसे देखता है, मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की झिझक है। जीप गेट के सामने रुकती है। सामने टूटी फूटी हवेली, दीवारों पर बेले, टूटी खिड़कियों और गेट पर जंग लगी जंजीरें हैं। रवि, वाह, बिल्कुल फिल्मी सेट जैसा लग रहा है। रवि कैमरा ऑन करता है। रवि कैमरे में, अब हम पहुंच चुके हैं ठाकुर हवेली में, जहां पिछले 30 साल से कोई नहीं रहता। कहा जाता है यहाँ ठाकुर साहब की बेटी का भूत भटकता है। नेहा धीरे से, नाम मत लो उसका। हवा का झोंका आता है, कमरे का लेंस धुंधला पड़ जाता है। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर घूमते हुए पुराने पेंटिंग्स, जले हुए पर्दे, फर्श पर राख बिखरी हुई। नेहा, यहाँ किसी ने सच में आग लगाई थी क्या? रवि, हाँ, रिकॉर्ड में लिखा है कि ठाकुर की बेटी विराजनी ने खुद को इस हवेली में जला लिया, शादी से पहले। वाह, वाक्य पूरा करता है तभी ऊपर मंजिल से हल्की सी खटखटाहट की आवाज आती है। नेहा सावधान होकर, सुना तुमने? रवि टॉर्च ऊपर करता है। सीढ़ियों पर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। रवि, यदि कोई जानवर होगा चलो देखते हैं। ओ, नेहा ने धीरे से कहा, ये पेंटिंग देखो। रवि पास जाकर कैमरा ऑन करता है। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ झिलमिलाता है, जैसे कोई सफेद परछाई पेंटिंग के पीछे से हिली हो। नेहा घबरा कर, ये आवाज आई है ना? रवि, रुक जाओ, शायद हवा का असर है। रवि पेंटिंग हटाता है। पीछे दीवार से एक पुराना दरवाजा दिखता है। रवि उत्साहित, ये तो रिकॉर्ड में नहीं था, चलो खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही बदबूदार हवा बाहर निकलती। नीचे अंधेरा। दोनों मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाते हैं और सीढ़ियों पे उतरते हैं। नेहा, यहाँ नीचे कोई कमरा होगा क्या? अभी लगता तो है। नीचे पहुंचते हैं। एक पुराना कमरा, बीच में लोहे का पलंग, दीवार पर जंजीरें और दीवार पर लिखा है वो लौटेगा। नेहा फुसफुसाकर, ये किसने लिखा होगा? अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम। रवि, नेहा, रवि, दरवाजा बंद हो गया। रवि, रुको, मैं खोलता हूँ। वह खींचता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी दीवार पर परछाई बनती है, किसी दुल्हन की। फुसफुसाहट, तुम भी उसे लाए हो? नेहा चिल्लाती है। लाइट्स टिमटिमाने लगती। रवि कैमरा घुमाता है। स्क्रीन पर सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी है। लड़की धीरे धीरे पास आती है। चेहरा आधा जला हुआ है। विराजनी, बहुत, तुम लोग फिर वही गलती कर रहे हो। रवि कांपते हुए, क्या गलती? विराजनी, जो भी मेरे नाम को इस हवेली में बुलाता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। रवि पीछे हटता है। कैमरा गिर जाता है। नेहा चीखती है। लाइट बुझ जाती है। पुलिस चीफ हवेली के बाहर। अंदर से टूटा कैमरा मिलता है। कोई नहीं मिला, बस ये रिकॉर्डिंग। वह कैमरा चलाता। स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम, रवि का चेहरा
पीछे सफेद साया, धीरे धीरे फुसफुसाहट बोल उठेगा। छायाओं का मकान, कुछ दरवाजे कभी खुलने नहीं चाहिए।